सावरे दूसरा चले नमस्ते। चलिए जी, मिलते हैं जल्दी। हैं? आओ बाबा, चल। कोर्ट के बाहर पुलिस का जमात इकट्ठा हुआ है महारानी मैडम। और तो और बाबू साहेब भी हार मान लिए लगता। अरे हंसी खुशी बतिया रहे अपने समधन और दामाद से। नाटक, सब नाटक है। मजबूरी में झुकने का नाटक करना पड़ रहा है बाबू साहेब। इसका मतलब वो हमसे उम्मीद छोड़ चुके, गिर चुके हम उनकी नजरों से। महारानी मैडम एक बार उनसे बात करके कुछ मोहलत। ना ना, अब कोई बातचीत नहीं होगी, ना कोई दलील, ना कोई दरख्वास्त। निकम्मा समझ लिए ना बाबू साहेब हमको, तो अब खुद को साबित करने का बस एक ही तरीका नजर आ रहा है। खत्म कर दो उस सुनैना को। तुम ना बिल्कुल सही कह रही थी पंकजा। अरे इनके बड़े भाई साहब ना सुठिया गए हैं। अरे पहले तो राजकुमारी का मूड़ी काटने को तैयार थे, अब अपना मूड़ी झुका के इतना आसानी से रिश्ता के लिए हाँ भी कर आए। तमोला तमीज से बात करो, कुछ पता नहीं है तुमको। भैया का सारा टेंशन ना सिर्फ हम समझते हैं, और कोर्ट एक बार फैसला सुना देती है ना तो अच्छे अच्छे लोग मजबूर हो जाते हैं। मानते हैं मजबूरी में आप ये रिश्ते के लिए मान गए हैं बाबू साहब, लेकिन ये शादी तो नहीं हो सकती, नहीं तो सुनैना का राज बाहर आ जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद हमारा दिल जो है एकदम खुश हो गया है। इसी बात पे ना हमको वो शेर याद आ रहा है। अगर आप सब इजाजत दें तो हम कुछ अर्ज करें। पूछ कहाँ रहे हैं भैया, मना करने पे मानेंगे तो है नहीं। सुना दीजिए, सुनाइए सुनाइए। तो इरशाद है कि भगवान ने दो प्यार करने वालों को जुदा करने का कीमत चुका दिया। अरे कोर्ट की एक सुनवाई ने बाबू साहेब को झुका दिया। नहीं बाबा, नरेश अंकल ने जिस तरह से हमें गले लगाए उसमें हमें अपनापन तो फील नहीं हुआ। कुछ तो बात है।
शायद वो झुके नहीं, बल्कि झुकने का नाटक कर रही हैं। शाबाश बाबा, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम इंसान को पहचानना सीख गए हो। ऐसे कि हमको पूरा यकीन है कि मौका मिलते ही नरेश सिंह पलटवार जरूर करेगा। आप कभी कुछ कहते कह नहीं पापा? बड़े पापा की तकलीफ दिखाई देती है आपको, अपनी बेटी की नहीं। वो हार मानकर रिश्ते के लिए मान भी गए तो आप ऐसा होने देंगे? जो लड़का मंडप में आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ गया, वो दोबारा आके सुनैना से रिश्ता जोड़ेगा और आप देखते रहेंगे? कैसे पापा हैं आप? दी, कैसे बात कर रही हूँ आप पापा से? अपने गुस्से पे ना थोड़ा कंट्रोल करो। तुम अपनी जबान पे कंट्रोल करो, इतना प्रवचन सुनने की आदत नहीं है हमें। जो लड़का मंडप में आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ गया, वही दोबारा आकर सुनैना से रिश्ता जोड़ेगा और आप देखते रहेंगे। कैसे पापा हैं आप? ठीक कह रही है पंकजा, हम हाथ पे हाथ धरे तमाशा नहीं देख सकते। लेकिन वो आदमी ना हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा, कुछ तो तमाशा करेगा, कोई तो प्लानिंग बनाएगा बउआ। लेकिन हम भी उसका प्लानिंग फेल करने के लिए एडवांस में इंतजाम कर लिए हैं। तो पुलिस कांस्टेबल हमने उसके घर भेज दिए हैं, जो शादी तक सुनैना को अकेला नहीं छोड़ेंगी। सही किया ना? नमस्ते सर, हम मीना कुमारी। हम कभी सोचे ही नहीं थे कि आपके यहाँ पे पर्सनली ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, वो भी शादी वाली रौनक के दिन। वैसे तो नाम हमारा मीना कुमारी है, लेकिन आपकी बेटी मीना कुमारी से कम सुंदर नहीं है। तुम लोग अबहिन आ गई? अबहिन तो कौन रस्म शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन हमारा रूट तो शुरू हो गया है ना बाबू साहब। आप तो आपकी बेटी को विदा करा के ही विदा होंगे। अच्छा, बढ़िया है। ये अब सगने का वजह से हर तरफ से गिरते जा रहे हैं, कैसे रोकें ये अनर्थ? हमें तो अंदर आने दीजिए। वर्दी पहनी है तो क्या हुआ, हम भी तुम्हारे दोस्त ही हैं। ये देखिए पर्सनल स्पेस है, आप दोनों बाहर ही रहिए और पहरा दीजिए। पर हम पहरा देने के लिए नहीं, तुम्हारी जीजी की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। मैं सुनैना दी के सपोर्ट में हूँ, इन दोनों की शादी के सपोर्ट में हूँ। उन्हें भगा के यहाँ से कहीं नहीं लेके जाऊंगी। वो देखो चाय नाश्ता भी आ गया, तो आप दोनों ना चाय नाश्ता करिए और चिल करिए। ओके बाय। ओह माय गॉड दी, आई एम सो हैप्पी। मैं ना पहली बार लाइव देख रही हूँ कि एंड में जीत सच्चे प्यार की होगी। सो हैप्पी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड दी, आपकी और नमन जीजू की शादी हो रही है। वैसे तुम्हारा ना बहुत बहुत थैंक यू ऐशिफ, तुमने हमेशा हमारा नमन जी का साथ दिया। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि हाउ मच आई लव यू। अरे ओह गॉड, अच्छा अभी ना मैंने बहुत मुश्किलों से आपकी वो दोनों बॉडीगार्ड्स को बिजी करवाया, तो मुझसे बात करके ना अपना टाइम मत वेस्ट करो। अब आप नमन जीजू से बात कीजिए, तब तक मैं ना फ्रेश होके आती हूँ। हैव फन दी, हैव फन।
शिव्या, नमन जी। तुम सुनैना, तुम खुश हो ना? नमन जी, पहली बार आपसे बात कर कर डर वाली फीलिंग आ रही है और ना ही कोई गिल्टी वाली। मुझे भी, लेकिन हाँ, बस एक फीलिंग आ रही है। क्या? प्यार वाली। आई लव यू सुनैना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे काटूंगा। तुम्हें पता है, बस हर जगह सोते जागते हम सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखते हैं। सुनैना, पता है, हम तो अपने आने वाले कल के बारे में, अपने होने वाले बच्चों के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। क्या बस जीजू बस। अब कुछ बातें आप दोनों शादी के बाद के लिए भी छोड़ दो। वैसे भी जीजू, अब 2 दिन बाद दी को आप ही के घर तो आना है। बाय शिव्या, बाय सुनैना, बाय। एंड आई विश इन 2 दिनों में हम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
लड़का मंडप में आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ गया, वो दोबारा आके सुनैना से रिश्ता जोड़ेगा और आप देखते रहेंगे। कैसे कह पाए आप? हमारे बाप जैसे भाई साहब और हमारी बिटिया की जिंदगी में काल बन के आई है ये लड़की। आज इसको अपने हाथों खत्म करके ही दोनों को इंसाफ दिलाएंगे हम। अरे ओ छोटे बाबू साहेब, रात के अंधेरे में ये बंदूक लिए किसे खत्म करने जा रहे हैं? गोली अभी अभी भरे हैं, एकदम फ्रेश। लगता है किसी से बहुत गुस्सा हो। कौन है बताइएगा। हम भेजे थे परवेश को। तुम लोगों को अब पता नहीं है, हमारा बेटी पे जानलेवा हमला हुआ है, कितना बार। माहौल खराब है। एक बाप कैसन सोए आराम से ऐसे, और रात में तो और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। एक लिए ये सब करते हैं, कोनो नया बात नहीं है। एक लिए परवेश को भेजे थे। आओ परवेश। पर हमरे रहते आपको चौकन्ना रहने की कोनो जरूरत नहीं है बाबू साहेब। और अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर सुनैना जी पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। और हम लोग अपना ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं। जवानी का जोश है, खून गर्म है, बढ़िया है। आओ परवेश। होश में तो हो। अरे उस राजकुमारी की पुलिस वाली हैं, दोनों यहाँ रखवाई है, उसके सामने तुम बंदूक लेकर सुनैना को मारने चल दिए। एक कौन समझदारी वाला बात है? हम नहीं डरते। क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा जेल भेज देंगे, हम चले जाएंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, चढ़ जाएंगे। हमको पता है भैया, ये शादी आप मजबूरी में हाँ किए हैं, और ये मजबूरी का नतीजा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जिल्लत और बेइज्जती के साथ जो हम नहीं देख पाएंगे। जज्बाती होने का जरूरत नहीं है परवेश, इस बात को समझो। सुनैना का जिंदगी का मतलब है कुमुद का जिंदगी। ई गई तो ऊ भी गई। तो क्या करें, शादी होने दें। और अगर ये शादी हो गई तो क्या होगा? लड़की का राज खुल जाएगा, आप पे कलंक लगेगा और लोग थूकेंगे आप पे, और आपका ये दशा हम मर जाएंगे पर देख नहीं पाएंगे। परवेश परवेश, ऐसा दशा नहीं आएगा परवेश। कैसे नहीं होगा? 2 दिन बाद शादी है। सुनैना का राज खोल देंगे, फिर ये शादी कभी नहीं हो पाएगी।
राज खोल देंगे। यही राज को राज रखने के लिए दुनिया के सामने। दुनिया के सामने नहीं परवेश, सुनैना के सामने। कुमुद चाहे कितना भी रोके, लेकिन अगर सुनैना को का सच्चाई बता दी तो खुदा ही इस शादी तोड़ देगी। सुनैना का कोई राज है? मतलब मम्मी ठीक कहती थी, जो भी है बात तो बड़ी लगती है। मतलब सुनैना सच में खुद से ये शादी तोड़ेगी?